अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विस्डम मैथ्सिस्ट। तो हम ग्रेड 9th की साइंस सेक्शन की मैथ्स कर रहे थे और हम यूनिट नंबर 2 कर रहे थे जिसमें हमने लॉग जो है वो फाइंड किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम जैसे कि नाम से भी शो हो रहा है, एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग, यानी कि अगर हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं और अब हमें दोबारा वही नंबर दोबारा चाहिए जिसका हमने लॉग लिया था, तो हम सिंपली उसका एंटी लॉग ले लेते हैं। यानी कि अगर y इज इक्वल्स टू लॉग x है, x का हम लॉग लेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। अगर हमें x जो है वो दोबारा चाहिए तो x को दोबारा निकालने के लिए हम y का एंटी लॉग ले लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ y। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंट नंबर्स का एंटी लॉग ले सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड एज वेल बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो यहाँ पे हम लॉग टेबल जो है वो यूज़ करेंगे पहले, और इसके अलावा मैं आपको जो कैलकुलेटर की ट्रिक है वो भी ज़रूर बताऊंगी। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब अगर हम ये नंबर्स देखें तो इसमें हमारे पास कुछ जो है वो सिंपल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। कुछ नंबर्स पे हमारे पास बार है, यानी कि 1 बार है, 2 बार है। ये बार्स नेगेटिव नंबर्स के ज़रिए आते हैं। और कुछ नंबर हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर, जैसे -3 है। तो हम इसमें से डिफरेंट नंबर्स का जो है वो एंटी लॉग लेना सीखते हैं अभी। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 2.4324। अब हमने लेना है इसका एंटी लॉग, तो हम लेट करते हैं x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.4324। अब जैसे कि हमें पता है कि जब हम लॉग निकालते हैं तो जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाला डिजिट है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास है 2, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है मैंटीसा। मैंटीसा इसमें है 0.4324। अब हमारी जो वर्किंग होगी वो मैंटीसा के ऊपर होगी। जो लॉग टेबल से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, एंटी लॉग जो निकालना है वो हमने मैंटीसा के जरिए निकालना है। तो मैंटीसा में अगर हम देखें तो हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आ रहे हैं। तो अगर हम इन 4 डिजिट्स को ज़रा स्प्लिट कर दें तो 43.43 को अलग करेंगे, 2 को अलग करेंगे और 4 को अलग करेंगे। अब हमने इसको इस तरह से स्प्लिट किया और हमने इसी सीक्वेंस से एंटी लॉग टेबल पे देखना है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से इसको देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास 43 है। हमने 43 को इस फर्स्ट कॉलम के अंदर ढूंढना है। 0.43 हमारे पास है ये, और हमने उसके बाद इसी 43 से हमने आगे की तरफ जाना है और हमने कॉलम देखना है सेकंड, यानी कि 43 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 है तो हम 2 का कॉलम देखेंगे। 2 हमारे पास ये है, 2 का कॉलम यहाँ से और 43 की रो यहाँ से। तो 43 की रो और 2 का कॉलम हमारे पास आ रहा है 2704। 2704 आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट डिजिट है ये हमने देखना है डिफरेंस के कॉलम में। तो 0.43 से ही हमने इस रो को आगे लेके जाना है, और जहाँ पे 4 होगा वहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है। तो हमारे पास नंबर आ रहा है 3। इट मीन्स कि हमने इसके अंदर 3 को ऐड कर देना है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, 2707। तो 2707 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई इसकी। अब इसमें 2707 यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसिडर करना है कि यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट है। अब हमने देखना है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हमने वैल्यूज तो निकाल ली है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो लगेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक है इसका 2। इट मीन्स कि हमने इस एरो को 2 टाइम्स आगे लेके जाना है। तो जब ये 2 टाइम्स आगे जाएगा तो 7 और 0 यहाँ इसके आगे आ जाएगा। तो इसका जो एंटी लॉग आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 270.7। अगर इसको हम कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमने शिफ्ट को दबाना है, उसके बाद हमने ये लॉग वाला बटन, तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे फुल वैल्यू 2.4324। तो इसका आंसर आ जाएगा 270.64। इट मीन्स के राउंड ऑफ करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो 270.6 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो ये हमने किया लॉग टेबल के ज़रिए और ये हमने किया कैलकुलेटर के ज़रिए। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 0.0038।
तो हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0038। अब इसमें अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटीसा, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इसमें है 0, पॉइंट से पहले 0 है, और इसका जो मैंटीसा है वो है 0.0038। अब हमने मैंटीसा को स्प्लिट करना है, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स इसके हैं 0, 00 आ गए, नेक्स्ट हमारे पास है 3 और उसके बाद है 8। तो अब हम इसको जो है वो एंटीलॉग टेबल में हम देखेंगे। तो इस पे अगर हम देखें तो फर्स्ट हमने देखना है 00 फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ये आ रहा है 0.00। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, तो हम देखेंगे इसको 3 के कॉलम में, तो 3 के कॉलम में इसकी वैल्यू आ रही है 1007। अब नेक्स्ट हमने इसको डिफरेंस के कॉलम में देखना है 8 वाले, तो इसी रो को हम आगे लेके जाएंगे, और 8 में हमारे पास आ रहा है 2, तो इट मीन्स कि हमने 1007 के अंदर 2 को ऐड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1007 के अंदर जब हम 2 को ऐड करेंगे तो 1009। अब ये हमारे पास आ गई पॉइंट की वैल्यू 1009। अब जैसे हमने कहा था कि हमने पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक अब 0 है, इट मीन्स के पॉइंट कहीं भी आगे पीछे मूव नहीं करेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1.009। इस पॉइंट से आप लोग एक और चीज़ जो है वो याद रख सकते हैं, एक और ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक अगर हमारा होता है उसमें हम 1 को प्लस कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0 तो 0 में अगर हम 1 को प्लस करें 1 आ जाएगा, तो जो भी हमारा नंबर है उसमें इतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगता है, तो हमारे पास 1 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1.009। अगर अब हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करें तो शिफ्ट लॉग 0.0038, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.0087, तो इट मीन्स कि राउंड ऑफ करके हमारे पास 1.009 जो कि एग्जैक्ट हमारा आंसर आया है वही होगा। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास बार में है, इट मीन्स कि वो किसी नेगेटिव नंबर का हो सकता है। तो अब इस बार को हमने इसमें हमने ये होगा कि पॉइंट जो है वो कहीं पीछे से ट्रेवल करके आया है, इट मीन्स कि बहुत स्मॉल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम x के इक्वल इसको लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 2 बार। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 2 बार, और जो इसका मैंटीसा है वो है 0.9281। मैंटीसा को स्प्लिट कर लेते हैं 0.92, 8 और 1। तो लेट्स सी अब इससे हमारा क्या आंसर आता है। अब हम इसको लॉग टेबल पे देखेंगे, तो लॉग टेबल पे हमने देखना है 92 के 8 पे और देन 1। तो 92 हमारे पास जो है वो यहाँ पे है 92, इसके हमने 8th कॉलम में देखना है, तो 92 के 8th कॉलम में आ रहा है 8472। अब इसी 92 की रो में हमने आगे जाना है और हमने देखना है इसमें 1 के अंदर, तो 1 के अंदर हमारे पास आ रहा है 2, तो इसमें हम 2 को ऐड कर लेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 8474। अब हम ले लेते हैं 8474, ये हमारे पास नंबर आ गया, और हमने पॉइंट को कहाँ कंसिडर किया था, यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट नंबर के बाद जो है वो हम पॉइंट को आगे इसकी मूवमेंट करेंगे। अब इसमें याद रखना है कि अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर है तो हम पॉइंट को आगे की तरफ जो है वो मूव करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास बार की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे 2 बार है, तो जितना इसका बार है उतने हमने पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करना है। इट मीन्स कि ये पॉइंट जो है ये बैकवर्ड जाएगा, तो बैकवर्ड कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। 1 टाइम मूव करेगा तो 8 के पीछे जाएगा, और 2 टाइम मूव करेगा तो एक और नंबर के पीछे जाएगा, तो वहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 अगर हम लगाएं तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 8 से आगे था पॉइंट। जब भी आप एंटीलॉग के टेबल से वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट को कंसिडर करना है।
तो यहाँ पे हम पॉइंट को जब पीछे 2 दफ़ा मूव करेंगे तो फर्स्ट 8 के पीछे और फिर 0 के पीछे, तो हमारे पास 0.08471 आंसर आ गया इसका। ओके, अगर कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्योंकि हमारे पास बार है तो बार को हम किस तरह से कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, हम इसको -2 लिखते हैं। -2 यानी कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को माइनस में लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को प्लस में लिखेंगे। प्लस 0.9281 -2 प्लस 0.9281 लिखा। इसका आंसर जो भी आएगा, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो शिफ्ट लॉग जो भी हमारा आंसर आया था तो 0.0847 तो ये हमारे पास एग्जैक्टली ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव नंबर है -3, तो -3 का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो अब इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है -3 और जो मैंटीसा है, मैंटीसा अब इसमें देखें पॉइंट के आगे हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, तो अगर हम देखें खुद से कंसिडर करें तो हम लिख सकते हैं पॉइंट के आगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं तो हम 4 टाइम्स जो है वो 0 लगा लेंगे। तो जो हमारे पास मैंटीसा बनेगा इसका वो है 0.0000। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो फर्स्ट में 2 ज़ीरोस आ जाएंगे, नेक्स्ट में एक 0 और फिर नेक्स्ट में एक 0। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को जो है वो चेक करना है एंटीलॉग टेबल पे। तो एंटीलॉग टेबल पे अगर हम देखें तो ये 0.00 फर्स्ट हमारे पास रो है, इसके 0 पे अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है 1000, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1000 और उसके बाद इसके 0 में ही देखना है हमने। इसी के 0 में अगर हम देखें तो 0 आ रहा है, सॉरी इसका आगे 0 होगा नहीं, तो हमारे पास जो है वो 0 इसका लिख लेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे, तो हमारे पास टोटली जो आंसर है वो 1000 आ जाएगा। और इसका पॉइंट हमने कहाँ कंसिडर करना है, 1 के बाद। अब 1 के बाद हमने पॉइंट को कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास -3, इट मीन्स कि हमने पॉइंट को 3 टाइम्स पीछे लेके जाना है। और अगर इसमें कंफ्यूजन हो आपको इसमें और इसमें, तो हम इसका एक और जो है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं कि जो भी नेगेटिव नंबर है हमने उतने ज़ीरोज़ के साथ इसको डिवाइड करना है। मतलब 1.000 है, इसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पे 3 होगा तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आएंगे, अगर 2 होगा तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आएंगे। सिमिलरली जो नंबर होगा उतने ज़ीरोज़ आएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 0.001 एंड दैट इज द आंसर ऑफ एंटीलॉग ऑफ -3। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो शिफ्ट लॉग -3 एंड दैट इज़ 1/1000, जो भी हमने सॉल्व किया था 1/1000। अगर पॉइंट में देखें तो हमारे पास 0.001 आ जाएगा। थैंक यू।